नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव से पैसिव में बदलना। और कल हमने जो पढ़ा था वो सिंपल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना पड़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। और आपको मिलने वाली है एक क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहे। और आज हम स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। दोस्तों, कल मैंने बताया था आपको कि जो इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस यूज ली जाती है। लेकिन दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद में डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये है नेगेटिव सेंटेंस में तो आप इज आर एम के बाद में नोट लगा दीजिए ये और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दीजिए। आपने वहां पर भी ये तो वहां पर भी सेम था, आपने इज आर एम यूज किया था और वहां पर इज आर एम के बाद में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज ले ली थी पैसिव वॉइस बनाते समय। लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, जब नेगेटिव सेंस आ रहा है डू नॉट या डज नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद में, तो आपको नोट लगाना बहुत नेसेसरी है, तब जाके आपका पैसिव वॉइस बनेगा। दोस्तों, मैं इस सेंटेंस की मैं बात करता हूँ तो ये जो सेंटेंस है, ही डज नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे, वह एक पत्र नहीं लिखता है यस्टरडे को वह एक पत्र नहीं लिखता है। ये एक सेंटेंस है, तो आप इस सेंटेंस को सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो दोस्तों, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और जब प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई थी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में ही आता है ये जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। आज हम जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो ये जो है, अगर नोट है तो इज आर एम के बाद में आप नोट लगा दीजिए, आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये एक सेंटेंस है, अब इसको अपन को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये तो सब्जेक्ट हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये जो है मेन वर्ब हैं, मेन वर्ब के बाद में ये जो है ऑब्जेक्ट हैं और ये जो हैं ये टाइम है। अब आपको मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया और आपको मैंने कम से भी कम नहीं तो 10 जो है सेंटेंसों की मैंने आपको चेंज करके बताया था, पैसिव वॉइस में चेंज करके मैंने आपको बताया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए लेटर, ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया। सब्जेक्ट की पोजीशन पर आने के बाद में इसमें अपन को लिखनी है हेल्पिंग वर्ब लिख रही है, तो ये वेरीफाई हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो यहाँ पर जो है अब अपन इज आर एम में से यूज लेंगे। तो दोस्तों, ये सिंगुलर नाउन है तो इज अपन ने यूज ले लिया। अब दोस्तों, यहाँ पर नोट है, नेगेटिव सेंस है, तो नोट को लिखना ना भूले। आप इस बात का ही ध्यान रखना है, आपको इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है तो इस चीज़ का रखना है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नोट लगाना ना भूले। फिर ये जो वर्ब है, इस वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में अपन ने बदल दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हमने बाय लगा दिया और बाय के बाद में ये जो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट ही का क्या हो गया, हिम हो गया। यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही से हिम हो जाएगा। ये मैंने आपको रूल लिखा दिया है, आप जो है अपने नोटबुक में इस रूल को लिख ले। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, सारे रूल लिखा दिए हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप कैसे फिर पैसिव वॉइस बना पाओगे, तो आप एक बार लिख दीजिए और लास्ट में जो है अपन जो है टाइम को लिखते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल ईजी सेंटेंस हैं और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो
नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है दोस्तों सॉरी, ये सेंटेंस है और ये बोल रहा है ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग एवरी डे, कि वह एक गाना नहीं गाता है, एक प्रत्येक दिन, वह प्रत्येक दिन एक गाना नहीं गाता है। पहली बात तो इसका हिंदी अर्थ ये होता है। अब चलो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन ये जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये जो है हेल्पिंग वर्ब हो गई, डज नॉट पूरी हेल्पिंग वर्ब है, सिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये ए सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट है, और एवरीडे जो है ये टाइम है भैया, टाइम है। इसको जो है अपन को बदलना है, इसको ऐसी वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसको यहाँ पर ले आए, सॉरी ये ए भी इसके साथ में आएगा, ए सॉन्ग को अपन उठा के सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आए। ए सॉन्ग भी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो अपन ने इज लगा दिया, और नोट लगाना हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नोट नहीं लगाया तो मेन वर्ब जो है ना वो सिंग है, सिंग जब मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को अपन क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर अपन ने बाय लिखा, बाय लिखने के बाद में फिर वही आता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ आके जो है ऑब्जेक्ट बन गया दोस्तों। और एवरीडे जो टाइम है वो एज इट इज अपन ने लिख दिया। तो दोस्तों मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवा दिए हैं। मेरे हिसाब से मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में तो आ गया होगा। मैं थोड़ा फास्टली भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऐसे धीरे-धीरे पार नहीं पड़ती। मैंने 2 सेंटेंस आपको करवा दिए। एक सेंटेंस में इंट्रोगेटिव करवाता हूँ आपको, जैसे कि ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का सॉरी दोस्तों सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा क्या कि डू डज जो है ये अपनी हेल्पिंग वर्ब जो है ये पहले आ जाएगी, पहले आके सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये जो है ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है मान लो, या फिर जो सेंटेंस जो मेकिंग होता है, सेंटेंस जो बनता है वो इसी तरीके से बनता है कि ये जो है ना इसी तरीके से बनता है। डू डज पहले आएगा, फिर जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के बाद में फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है बनेगा ऐसे ही, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएंगे, फिर जो है वो है सब्जेक्ट आ जाएगा। इसको बदलने का सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे हम जो है ये डू डज की जगह तो इजारैम को रखना है तो रखना ही है, पूरे इजारैम को रखना है, और इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आए। सब्जेक्ट की पोजीशन पर लेके आने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, और ये जो बाई करके ये सब्जेक्ट है ना इसको बाई करके यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब मैं जो है दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट। अब मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ, तो प्रैक्टिस में ये जो है ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट कर रखा है। तो देखो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे आएगा, जैसे कि योर क्लास टीचर, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं तो उससे पहले पहले डज आएगा, डज आने के बाद में जो है ये ऑब्जेक्ट हैं। ये योर क्लास टीचर ये जो है मेन वर्ब है, जो टीच है ये मेन वर्ब है, फिर ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट हैं, और ये जो ग्रामर है ये तो दोस्तों अदर वर्ड्स में आ जाती हैं। तो अपन इसको कैसे बदलेंगे दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट हैं उठ के यहाँ पर आ गया। अब यू आ रहा है तो यू के साथ में इज नहीं आएगा दोस्तों, आर आएगा, तो मैंने आर लिख दिया है। और जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ये देख लो आप इसमें भी पहले ही आ रही है तो इसमें भी पहले ही आएगी। और उसके बाद में जो है अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिख दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। फिर अपन ने क्या किया, ये अदर वर्ड्स है ना ये ग्रामर, इसको अपन ने यहाँ पर लिख दिया अदर वर्ड्स को। फिर अपन ने बाय लगाया, और बाय लगा के जो है जो अपना सब्जेक्ट है योर क्लास टीचर ये सब्जेक्ट है पूरा, ये सब्जेक्ट है पूरा। डज योर क्लास टीचर जो ग्रामर, क्या तुम्हारा जो क्लास टीचर है वो तुम्हें ग्रामर पढ़ाता है, क्या तुम्हारा क्लास टीचर तुम्हें ग्रामर पढ़ाता है। बाय के बाद में ये जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लेके जाएंगे,
तो योर क्लास टीचर, इस तरीके से ये सेंटेंस बन गया। आगे हम देखते हैं। अब दोस्तों ये जो है इसको अपन जो है ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम ये करेंगे, इसमें भी जो है डू आ रहा है। अब डू आ गया ना दोस्तों, तो ये जो यू की वजह से डू आ रहा है, क्योंकि यू के साथ में डज कभी नहीं आता है, क्योंकि यू जो है प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एज इट इज आ रही है, और जो मी है ये डू यू नो मी, ये ऑब्जेक्ट हैं। और वेरी वेल जो है एक तरीके से अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अभी इसको अपन जो है पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, जैसे दोस्तों ये मी है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपन लिया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन उससे पहले डू आ रहा है। तो डू आ रहा है तो आपको पता है कि इज आर एम में से एक को लाना है, लेकिन जब आई यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको तो एम ही आएगा। आई के साथ तो हमेशा एम आता है, आई के साथ हमेशा एम आता है। इसको आप चाहे रूल लिख लीजिए, चाहे कुछ भी लिख लीजिए, आई के साथ हमेशा एम आता है। फिर दोस्तों जो है आई आ गया और एम आ गया। फिर जो ये नो है, ये मेन वर्ब है, इसके थर्ड फॉर्म जो है नॉन हो गया। फिर अपन ने क्या किया, ये अदर वर्ड्स है ना, इसको पहले ले लिया, यहाँ पर पहले लेके और बाई करके ये जो सब्जेक्ट है बाई यू कर दिया। दोस्तों मैं एक बात और आपको मैं अभी बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे ये वेरी वेल है, इसको अपन अदर वर्ड्स से मानते हैं। और जो है अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ा था, तो पार्ट ऑफ स्पीच में अपन ने क्या किया था, जो वेल यानी अच्छा होता है, अच्छा मतलब ये एडजेक्टिव है। वेल जो है ये एडजेक्टिव है। और ये वेरी जो आ रहा है ना, ये एड वर्ब है दोस्तों, एड वर्ब है ये। तो वैसे ये इनकी पोजीशन तो ये है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन अपन जो देख रहे हैं वो ये हैं। अभी हम यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस में जो है हम इनको सॉरी जो है एक्टिव पैसिव वॉइस में हम इनको सिर्फ अदर वर्ड्स मानेंगे। और वैसे ही देखा जाए तो वेल तो जो है एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है दोस्तों। इसका क्या करते हैं अपन दोबारा से, ये है, इसको करते हैं ओके। तो जो है दोस्तों डू यू नो मी वेरी वेल। अब ये डू तो हेल्पिंग वर्ब है, यू जो है सब्जेक्ट हैं, नो जो है वो मेन वर्ब है। शायद मेरे हिसाब से मैंने आपको करवा दिया, ये मैंने करवा दिया अभी आपको थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो ये है, इसका जो हिंदी अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है एक सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ओनली सिंपल सेंटेंस है। तो इसको जो मैंने बताता, इसका हिंदी अर्थ में बताता हूँ। पूजा डेकोरेट द रूम ब्यूटीफुली। जो पूजा अपने जो रूम को डेकोरेट करती हैं ब्यूटीफुली, यानी बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट करती है। तो इसका जो है हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के बाद में जो है कैसे कैसे करेंगे हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट और ये जो है अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को पकड़ के लाओ तो रूम, फिर जो है रूम एक सिंगुलर है तो इजीली आओ। फिर जो है ये ब्यूटीफुली है ना, इसको अपन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यूज में ले लेते हैं। तो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय पूजा आ गया, हो गया कंप्लीट। मैं आपको और जो है एक्सरसाइज करवा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों एक्सरसाइज ये है, ये वाले क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। ही राइट्स ए इंटरेस्टिंग स्टोरी एवरी डे। वह प्रत्येक दिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखता है। प्रत्येक दिन वह एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखता है। तो इसका अपन जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ऐसे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये जो है ऑब्जेक्ट और ये टाइम है। तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट हैं उसको उठा के यहाँ ले आए। ऑब्जेक्ट जो है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी का मतलब कि एक ही है। तो यहाँ पर जो है हमने इज कर दिया, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कर दिया। फिर जो है हम बाय लगा के हिम कर दिया, हिम ये ही है, इसका हिम हो गया। हिम के बाद में एवरीडे आ गया, ये टाइम आ गया। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते समय जो अदर वर्ड्स हैं उनको आप पहले ले लीजिए बाय से, अदर वर्ड्स को आप पहले ले लीजिए बाय से,
और जो टाइम है उसको बाई के बाद में ले लीजिए, तो आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सही है। लेकिन दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, यदि आप अदर वर्ड्स को बाई के बाद में लिखना चाहते हैं तो आपके पैसिव वॉइस को कोई गलत बताने वाला नहीं है, कोई भी गलत बताने वाला नहीं है, क्योंकि अदर वर्ड्स तो आने ही हैं, कहीं ना कहीं तो आने ही हैं। और जो है आप वहाँ पर लिख सकते हैं, उसको दोनों ही जगह लिख सकते हैं, बाई से पहले और बाई के बाद में जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर उसके बाद में भी लिख सकते हो। सेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा, अर्थ बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो ये जो है आज हमने कर लिया। तो दोस्तों नेक्स्ट में एक एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है वो ये है कि जैसे एक्टिव वॉइस में जैसे ये है, ओके ओके ओके, एक मिनट, ओके, ये है दोस्तों, शी डज नॉट प्ले हॉकी। ये जो है सब्जेक्ट हैं, ये हेल्पिंग ये हेल्पिंग वर्ब हैं, और ये नॉट नेगेटिव हैं, प्ले वर्ब हैं, हॉकी जो है ये ऑब्जेक्ट हैं, हॉकी ऑब्जेक्ट हैं। तो हॉकी को लेके आओ सब्जेक्ट की पोजीशन पर, हॉकी सिंगुलर है तो इज लगा दो, फिर नॉट को ऐसे कैसे लगा दो, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा दो, और बाई हर जो है वो लिख दो, बाई सी जो है उसका हर हो जाएगा, लिख दो, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो ये है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो डू यू टाइप दीज लेटर्स एवरी डे। क्या तुम टाइप करते हो इन पत्रों को प्रत्येक दिन, क्या तुम इन पत्रों को प्रत्येक दिन टाइप करते हो। इसका हिंदी अर्थ ये होता है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना, डू अगर पहले आ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में जो है कोई कोई हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आ रही थी लेकिन नॉट आ रहा था, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इस बात का ध्यान रखना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो है वो कैसे अपन पहचानते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने ये बात कही, तो डू पहले आ रहा था, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, दीज लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये टाइम हो गया। तो करते क्या है अपन, जो ये दीज लेटर जो है इसको उठा के ये यहाँ पर ले आए, लेकिन उससे पहले क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो उसमें इज आर एम लगाना जरूरी है। तो दीज लेटर्स एक सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और प्लूरल है, इस वजह से आर लिख दिया, दीज लेटर ऑब्जेक्ट लिख दिया, वर्ब के थर्ड फॉर्म टाइप पे लिख दिया, और बाई करके और इसको उठा के यहाँ ले आए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ गया, एवरीडे को ऐसे कैसे लिख दें, और हो गया कंप्लीट सारा। अपना जो है अपन ने आज जो पढ़ा था वो है नेगेटिव, ये जो नेगेटिव हैं, इस नेगेटिव से आपने पढ़ने की स्टार्ट की थी, और अपन जो है पढ़ चुके हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव तक पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आगे की स्ट्रेटेजी की। हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो पूरा पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल टेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीख लिया, और नेगेटिव को बदलना सीख लिया, इंट्रोगेटिव को बदलना सीख लिया। तो मेरे हिसाब से मैं ये आशा करता हूँ कि आपने जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना तो सीख लिया होगा। और फिर भी आपसे अगर कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप कृपया जो भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ इनकी आप 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये सब आने लग जाएगा। और आगे जो है हम पढ़ेंगे, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, उसके साथ में पास्ट कंटिन्यूस को भी पढ़ लेंगे, तो एक ही बार में जो है अपना कंप्लीट हो जाएगा। जो है कंटिन्यूस सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यूस टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस वो एक बार में पढ़ लेंगे। और दूसरी बात, जो कंटिन्यूस टेंस है वो सिंपल भी बहुत है, इजी वे में बनाओगे आप, इजी वे में बना लोगे उसको आप। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है आपको ये तो आना चाहिए ना कि जैसे कि ये है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, मिस्टर वर्मा टीचर द सिंगिंग, तो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर तो लेके आओ, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में ये जो मेन वर्ब है इसके थर्ड फॉर्म तो लगाओ, थर्ड फॉर्म के बाद में जो है इस अदर वर्ड्स को यहाँ पर लेके तो आओ, फिर बाय लगा के ये सब्जेक्ट को लिखो तो सही। अगर ये आ गया तो आपका काम हो गया। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और साथ में जो है सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी तरह से आपको क्वालिटी पूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल पर लगातार बने रहे, अपडेटेड रहे। तो मैं जो है नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा, मैं पूरा पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा, तो आप पढ़ सकते हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।